हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11, 12 और 13 को पढ़ रहे हैं। 11 और 12 श्लोक संख्या में तात्पर्य नहीं है, इसके लिए हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे जो है उद्धव जो है ये वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान ने इतने सब असुरों का वध किया। संवार, विविध बाण, ऊंट, बलवर जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है इन दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और ये उनका एक कारण है। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। तो भगवान ने जो है सभी जो अनेक राजा थे जो यहाँ पे विदुर को कह रहे हैं कि आपके भतीजों के पक्ष में थे, वे जो है भगवान ने सबको मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। इतने बलवान, बहुत शक्तिशाली थे। पर भगवान ने जो है ये सभी जो दुष्ट राजाओं उन्होंने जो है मरवा दिया। अब यहाँ पे इस 13वें श्लोक में उद्धव बता रहे कि कर्ण, दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। तो ये जो है इसको कहते हैं इल एडवाइस, बुरी सलाह, बुरा संगत। वैसे तो वो दुष्ट ही था, वे पांडवों से ईर्ष्या करता था, वो पांडवों को मानता नहीं था, उनको कुछ भी जो उनका हक था, उनके हक को वे जो है छीनना चाहता। दुर्योधन जो है उन्होंने बहुत कोशिश की
पूरे जीवन भर उन्होंने जो है शुरू से ही जो है पांडवों को कष्ट देना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि हक तो असल में पांडवों का ही था, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहता। वो जानता था कि वे जो है उनके पास बहुत शक्ति थी, लेकिन पांडवों के सामने उनकी शक्ति, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया, क्योंकि वे जानता था कि पांडवों को वो जो है नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ। लेकिन फिर भी जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहता, और इसका अंत यही हुआ कि सब कुछ उन्होंने खो दिया। क्या क्या किया उन्होंने, दुर्योधन ने? क्या कौन बता सकती है क्या किया पांडवों के विरुद्ध? वन बाय वन। यस, गंगा माता जी। विष देके मारने की कोशिश। हाँ, भीम को विष देके। हाँ, तो पहले शुरुआत में ही उन्होंने क्या किया? भीम को विष। दूसरा कोई? Mataji, they tried to, burn the house of wax, like, no, he had made. जी, burn them. जी, उनके लाक्षागृह में उनको द्रौपदी का वस्त्राहरण किया। यस, उन्होंने जो है लाक्षागृह बनवाया, और उसमें उन्होंने तय किया कि उनको जिंदा जलाया जाए। यस, जय श्री राधा। या म्यूट पे है। जय श्री राधा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, उन्होंने दुर्वासा मुनि को उनके वहां पे भेजा जब वो वनवास में थे, और उनको दुर्वासा द्वारा श्राप दिलाने का भी प्रयास किया। हाँ, जब वे वन में भी थे उनको नहीं छोड़ा। जी, और द्रौपदी को कीचक ये बहुत तकलीफ दिया। ओके, किसी और को बोलने दो। संकल्प भी। यस राशेश्वरी जी, द्रौपदी का वस्त्र हरण कराया उन्होंने। यस, ओके। सभी गुरुजनों को अपने पक्ष में लिया। ओके, यस। और योगिनी? Never listen to his elders' advice. Okay, yes. Guru Vidur gave him advice. He never listened to his advice. हाँ, He never listened to Krishna. उनको इतना अच्छा गुड काउंसिल या इतने अच्छे जो लोग इनके साथ थे, उनके भीष्म पितामह विदुर, जो उनको अच्छी सलाह देने के लिए थे, उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने जो है उसको स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने, क्योंकि उनकी संगति किसके साथ थी? बुरी संगति। कर्ण, दुशासन और सबल, शकुनी उनके संग में रहे, तो इसके लिए उनके ऊपर ये प्रभाव हुआ। बोलिए माता जी, वसुधा माता जी। Mataji, he befriended Karna only to spite the Pandus. करेक्ट, वो भी। हाँ, वो जो है कर्ण को, वो जानता था कि कर्ण, और वो सोचता भी था कि कर्ण जो है अर्जुन से भी श्रेष्ठ है, और वो अर्जुन को हरा सकता है, और मैं उसको अपना उनको मित्र बनाऊं। लेकिन इन सभी बुरे कार्यों में से उनका एक ही अच्छा गुण था कि उसने कर्ण को सच्चा मित्र मान के, उनकी मित्रता का जो कर्ण के साथ था, वो मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। क्योंकि जब वे कर्ण का वध हो गया तो उसको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और वो उसको अपने
मित्र के बहुत नजदीक मित्रता उसकी थी उनके साथ। यस माता जी। Mataji, though he was माताजी जब वो आए though he was भगवान का totally उन्होंने भगवान का बहुत अपमान किया था जब वो शांति का प्रस्ताव लेके आए थे। यस राइट। Mataji, we all know that he was very keen to retain Hastinapur. But when Karna died, he wanted to give it away. He just told you this to take it. I don't want it. Yes, so he was so much his friendship. That was such a one only good quality that he has was his good friendship with Karna. But then that friendship ultimately जो है वो जो उनकी मित्रता जो है अंत में ही हुआ। विदुर का अपमान किया। हाँ विदुर का अपमान किया। हाँ विदुर का अपमान किया जी। माता जी भगवान जब शांति दूत बन के गए थे इनको बंदी बना लिया गया था बोल के कि ये ग्वाला है ये क्या कर सकता है। हाँ उनको भगवान को भी बंदी बनाने का उन्होंने प्लान किया था। माताजी दुर्योधन ने पांडवास को अज्ञातवास में थे जब उनकी सैनिकों को भेजा ताकि उनका अज्ञातवास टूट जाए और उन्हें और फॉरेस्ट में रहना पड़े, एक्सटेंड करना पड़े। हाँ वो उससे भी नहीं खुश थे माताजी। वो इतने चतुर थे कि अज्ञातवास वो उनको अज्ञातवास में भी वो जो है दुर्योधन नहीं छोड़ना चाहता था और वो पूरी कोशिश थी कि वो जो है उसको जो है उनका जो अज्ञातवास टूट जाए और वे फिर से जो है 13 साल के लिए जो है वापस वनवास करे। यस जय श्री राधा माता जी दुर्योधन या धृतराष्ट्र ने पांडवों को कभी भी कुरु वंशीय नहीं समझा जबकि वो भी कुरु वंशी थे। ये था हाँ वो कैसे प्रतीक हुआ, कैसे समझ में आ गए सबको, पूरी दुनिया को? भगवत गीता का पहला श्लोक जो है माता। हाँ राइट। उन्होंने क्या कहा उसमें पहले श्लोक में? धृतराष्ट्र ने क्या कहा? मेरे और मेरे पांडुपुत्र, मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या मेरा तेरा कर्म। यस तो उन्होंने वहां पे भी वेद मानते ही नहीं थे। धृतराष्ट्र भी था, धृतराष्ट्र अंधा तो था लेकिन पुत्र स्नेह के कारण या पुत्र लगाव, स्नेह तो बात अलग है, लगाव के कारण जो है वो अंधा हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और दुर्योधन ने और जो वो सोच रहा था कि अगर मैं नहीं राजा बन सकता हूँ, धृतराष्ट्र सोच रहा था अगर मैं नहीं राजा बन सकता हूँ तो एटलीस्ट मेरा बेटा बन जाए। इसीलिए उसकी सब जो बुराई जो है वो स्वीकार ही नहीं कर रहा था, स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार था। यस Mataji, Duryodhan addressed the Pandus as Kunti Putras. Because they were not Pandu sons, so he refused to accept them as his blood relatives. Yes, Soni. माताजी दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे या मेरे सेना में से किसी एक को चुन लो तो उन्होंने भगवान को छोड़ के उनकी नारायणी सेना को चूज किया, तो वहीं पे अर्जुन का विजय निश्चित हो गया था। तो ये सब जो आसुरी प्रवृत्ति जो थी उसमें क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, तो इन सब से कोई कारण वे जो है कुछ देख नहीं पाए। यस जय श्री राम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ये दुर्योधन में स्वभाव अपने पिता से ही आया था और जब भी युद्ध चल रहा था तभी धृतराष्ट्र ने उनको बुलाया था कि मुझसे आके मिलो। तभी उनका मन में ये भाव था कि मैं आलिंगन करके वहां पे उनको दबोच कर मार डालूंगा और ये जो स्वभाव है वही उनको दुर्योधन में आता है। तो उस टाइम भगवान ने भीम को बोला था कि आप मत जाओ, आपका जो लोहे का पुतला बना के धृतराष्ट्र के पास जाके उनको आलिंगन कराओ।
तो ये जो स्वभाव है दुष्ट प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति, ये उनको अपने पिता से, धृतराष्ट्र से ही मिली है। एक्चुअली वो जन्म से ही ऐसा नहीं है, उनके जन्म से, जब से उनका जन्म हुआ था तब से, इनफैक्ट विदुर ने कहा कि ये तो बहुत, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो ये सब अशुभ गुण जो है, इनऑस्पिशियस ओमेन, बैड ओमेन, बुरे, ये हुआ था। तो विदुर ने उनको कहा भी था कि उसको जो है त्याग दो। धृतराष्ट्र ने सोचा नहीं, ये जो विदुर ने कहा था ये जो पुत्र है आपका, ये जो बहुत दुष्ट है और दुष्ट बनेगा, इसके लिए उसको त्याग। लेकिन धृतराष्ट्र कर नहीं पाया, उनके प्रति प्रेम के कारण और लगाव के कारण जो है, बहुत ही बलशाली था, बहुत ही जो शक्तिशाली भी था। और ये पहले से ही, लेकिन जब उसको पता लगा कि ये पांडव जो है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं ही राज्य को मुझे ही मिलना चाहिए, तब से वे जो है। और जब बीच में भी जब उनका राज्य, जब इंद्रप्रस्थ पांडवों को दिया गया, तब भी वो उसको मिला था, ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं, उसको पूरा हस्तिनापुर, उनको हस्तिनापुर का राजकुमार बन गया, और युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ दिया गया। फिर भी वो जो है इंद्रप्रस्थ की जो सफलता को देखकर वो सहन नहीं कर, और उन्होंने फिर उनको शकुनी और उनके सब जो संगी के द्वारा युधिष्ठिर को युद्ध क्रीड़ा में लगाया, और फिर द्रौपदी का अपमान हुआ, और फिर उनको वनवास कराया। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत तो कोशिश की। पूरे महाभारत में हम देखते हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन ने सब कुछ पाने का कोशिश किया। और ऐसा नहीं है कि भगवान उनके ऊपर दया नहीं दिखाई, भगवान स्वयं गए उनके पास, भगवान ने उनको बहुत रूप से उनको समझाने की कोशिश की। सम दम दंड भेद सब प्रकार से उन्होंने, भगवान ने उनको समझाने की कोशिश। तो भगवान जो है हमेशा जो है दयालु है, और भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। क्यों करेंगे? हम देखें कि भगवान जो है सर्वयोनि, भगवान ही सबके पिता है। हाँ, जो भी है, हम सब जो है भगवान के अंश है। तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ पक्षपात नहीं करता। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया। भगवद गीता के समय ये भूतानि तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम् समोहम सर्व भूतेषु। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों को के लिए संभाव। भगवान गुण है, और ये स्वाभाविक गुण है। क्यों? जैसे कि एक पिता
अपने सभी पुत्रों से संभाव रखते हैं। वे पक्षपात नहीं करते, वे हमेशा उनके हित चाहते हैं। अगर ऐसा प्रतीक होता है कि वे पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसी नहीं, वे सबको एक जैसे ही मानते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं। पर कभी कोई पुत्र लगेगा कि हाँ ये द्वेष कर रहा है, उसको ध्यान दे रहा है, मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो सभी को, यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैं जो हूँ किसी से द्वेष नहीं करता, न ही किसी के साथ पक्षपात करता, मैं सबों के लिए संभाव। किंतु जो भी भक्त पूर्वत मेरी सेवा करता है, तो जो भी भक्त भगवान या जो भी जीव भगवान की पूर्णतया सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उनका मित्र हूँ। तो भगवान सबका मित्र, ये स्वाभाविक चीज है। और इसीलिए यहाँ पे जो भगवान ने जब ये देखा कि दुर्योधन का जो हाल हो गया, उनको अच्छा नहीं लगा। जैसे कि यहाँ पे जो है उद्धव जी कह रहे हैं कि यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था तो उसकी जांघें टूटी थी। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। जैसे कि पिता नहीं देख सकता है कि एक सब जो एक समान है। पर जैसे कि जब कहा जाता है कि भगवान जो है सभी के मित्र है, सभी के पिता है, लेकिन अगर हमें भगवान की सहायता नहीं चाहिए तो भगवान कैसे सहायता करेंगे? और जैसे आप लोगों ने बताया कि भगवान ने उनकी सहायता करने के लिए कितनी कोशिश की, यहाँ तक कि शांति दूत के रूप में जो है उनके पास गए, लेकिन इस सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। वो ईर्ष्या और क्रोध इस प्रकार से एक धुआं आंखों के सामने आ जाता है तो देख नहीं सकते। नेत्र होकर अंधे हो जाते, ये अंधा बना जाता। क्रोध है, ईर्ष्या, लोभ, ये सब जो है हमें अंधा बना देता। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे और उन्होंने ही भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़े। भगवान ने कहा था भीम को, भगवान सबकी इच्छा। भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, उनकी जंगा। और दुर्योधन इतना, और दुर्योधन जैसे कि किसने बताया कि उनके पिता और उसके ऊपर उनकी माता भी सोच रही थी, स्नेह था उनके प्रति। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पुत्र को कुछ हानि नहीं पहुंचना चाहिए, उसको ऐसा बनाना है
कोई भी वो उसका शरीर वज्र के जैसे बन जाए कि वो जो है किसी को कोई उसको मार नहीं सकता। हम जानते हैं वो कथा किस प्रकार से गंधारी ने दुर्योधन को बुलाया ताकि उनकी शक्ति जो है, गंधारी की जो शक्ति है कि वे पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता नारी में बहुत शक्ति है, तपस्या। उन्होंने अपने आंखों के ऊपर कपड़ा बांध लिया था, कभी खोला, लेकिन जब दुर्योधन युद्ध होने वाला था, वो दुर्योधन के विषय में चिंतित, तो उन्होंने उनको नग्न अवस्था में बुलाया। उसी में भगवान सामने दिख गए। अरे 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 कहाँ जा रहे हो दुर्योधन, तो वैसे नग्न अवस्था में कहाँ गए, माता को भी मिलने जा रहे। अच्छा माता को, तुम तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तुम कैसे जा सकते हो, ऐसे थोड़ा सा भी ढक दो। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है थोड़ा सा अपने शरीर को ढक लिया। अब जब वो गए और गंधारी ने जब उनकी पट्टी खोलकर उनको पूरा जो है शरीर के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, तो उनका पूरा शरीर जो है इतना कड़ा बन गया। दुर मतलब हार्ड, योधन। तो इस प्रकार से जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार, इस प्रकार से वो फिर उनको माता को पता लगा कि अरे ये भाग तो रह गया, अब ये भाग जो है निर्बल है, वीक है। तो भगवान सब जगह, तो भगवान ने ही जो है यहाँ पे, क्योंकि भीम के साथ उनका जब युद्ध हुआ मार ही नहीं सके, तो भगवान ने ही उनको कहा भीम से कि दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़े। भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है। ये भगवान, हमने पूरा लिस्ट, ये तो बहुत कम छोटा लिस्ट हम लोग ने बनाया दुर्योधन का बुराई। भगवान का ये कार्य है दंड देना, दंड देना। किंतु ऐसे दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनकी विनाश होते। जैसे कि कभी शरारती बच्चा है, माता उनको मारती है, दंड देती है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी माता मारने के बाद रोने भी लग जाती है कि अरे मैंने उसको मारा मेरा पुत्र। तो इस प्रकार से भगवान को जो है प्रसन्न नहीं है, वो अच्छा नहीं। वे बुराई करने वाले के प्रति वज्र से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। तो वही माँ जो अपने पुत्र को दंड देती है, वही माँ जो है गुलाब के फूल से भी कोमल रहकर अपने पुत्रों को स्नेह देती है। इसी प्रकार भगवान जो यहाँ उनके गुणों का वर्णन किया जाए कि दंड देना है। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा
दिग्भ्रमित हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिए। खास करके माताओं को देखना है कि उनके बच्चे कौन सी संगति रख रहे हैं। सब कुछ छोड़कर हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि अंत में यही कुसंगति, कुमंत्रणा, और ये कुमंत्रणा, इल एडवाइस देने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो वेरी अलर्ट रहना चाहिए कि अपने बच्चे, अपने पोते किसके साथ संग रख रहे हैं, क्योंकि वो संग जो है बाद में उनके लिए कष्ट दिला सकता है और उनकी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो जाए, हीन हो जाए। तो यहाँ पे बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा भ्रमित हो जाता है, जो भगवान के आदेशों के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और इस प्रकार वह दंड का भागी बन जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार का संग जो है हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारा तो भाग्य है कि हम जो है सत्संग का संग हम ले रहे हैं। अगर सत्संग का संग नहीं लेंगे तो असत संग का संग हम प्राप्त करेंगे, और वो असत संग जो है हमारे विनाश का कारण हो सकता है, हमारे पतन का कारण हो सकता है। तो सत्संग का इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है, जो आज के, जैसे कि महाराज और श्री प्रभुपाद हमेशा कह रहे हैं कि इस जगत में किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ ये सत्संग, शुद्ध सत्संग की है, प्रामाणिक संग की है। तो इसीलिए जहाँ पे भी ये मिलता है हमें उसको जो है उसका लाभ उठाना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, हमारी सोसाइटी बहुत कोशिश करेंगे हमें उससे दूर करने के लिए। हमें किसी भी हालत में ही उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और जितना भी हम इस ज्ञान अपने परिवार, क्योंकि सब कुछ परिवार से शुरू है, चैरिटी बिगिंस एट होम, किसी न किसी प्रकार से हमें जो है उनको इस कुसंगति से बचाना है, और प्रेम से इस आध्यात्मिक ज्ञान जो है उनको किसी न किसी प्रकार से देना है। इतने सारे आयोजन हैं, और ऐसे कोई भी आयोजन नहीं है जो सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए है। भक्ति में सभी लोग जो है उसमें जो है भाग ले सकते, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन। कैसे उनको लगाए ये हमें सोचना, हर एक को सोचना कि कैसे। और सबसे सुंदर
रास्ता है प्रसादम और कीर्तन। इसे करने से जो है हम अपने आप को सुरक्षित करते। सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा संस्थापित नियमों का उल्लंघन न करना है। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना। तो ये भगवान का प्रेम है। भगवान के प्रेम के कारण वो जो है हमें ये रास्ता बताते, किस रास्ते पे हमें जाना है, क्योंकि नहीं तो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए अगर हम उन रास्ते पे चलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और सुख की प्राप्ति करेंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं, ये सब नियम जो है किसने बताए गए हैं? वेदों तथा पुराण में निरूपित है। तीन, ये भगवान की इच्छा है कि हम इनके द्वारा जो मार्ग बताया गया है उन मार्ग के ऊपर हम चलें। तो एक भक्त ने अच्छे से बताया कि गॉड्स विल, फ्री विल एंड ईविल, तीन चीजें, भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा। भगवान की इच्छा है कि हम सब जो सुखमय जीवन प्राप्त करें, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें फ्री विल दिया है, फ्री विल मतलब स्वेच्छा से उन्होंने हमें कुछ जो है छूट दी है कि हम चुन सके, वो छोटा सा, कि हमें भगवान की ओर जाना है या बुराई की ओर जाना है। तो वो जो है एक तो भगवान की इच्छा, गॉड्स विल, फ्री विल एंड ईविल, दोनों के बीच में हम हैं। हमें चुनना है, इस तरफ जाना है या उस तरफ। और अगर हम ऐसे करेंगे तो जो है ये परिस्थिति, जैसे कि दुर्योधन की क्या परिस्थिति थी, पूरा सबके सामने वो लज्जित, ह्यूमिलिएटेड, अपनी सभी जो वहां पे उनके अनुयायियों थे, उनके सामने उनका ऐसी बुरी दशा, बोला, बुरी दशा, एकदम बुरी, बोला, दिल से बोला, किस प्रकार से वे असहाय ऐसा लेटे थे। और भगवान ने जब ऐसा देखा तो उनको अच्छा नहीं, यहाँ पे भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान को अच्छा नहीं। भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम सब जो है सुखी रहें, उनके आदेशों का पालन जो हमारे लिए ही अच्छा है, अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन जो है
सफल हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।